तो एपिसोड 27 की शुरुआत लेवेंट और जान से होती है। वो एक दूसरे से मिलते हैं और लेवेंट सनेम के ओर देखकर जान से पूछता है, यार एक बात बताओगे, वो लड़की कौन है? तो सनेम लेवेंट को देखकर दूर से बड़ी ही अजीब अजीब हरकतें करती है। जान ये सब नोटिस करता है और लेवेंट से कहता है, कौन सी वाली? क्या वो सामने वाली? तो लेवेंट कहता है, हाँ वही। तो जान उसके ओर गुस्से से देखता है और कहता है, पर क्यों जानना चाहते हो तुम उसके बारे में? तो लेवेंट कहता है, वो मुस्कुरा रही है। तो जान कहता है, अच्छा तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है वो? तो लेवेंट कहता है, हाँ मुझे ही देखकर मुस्कुरा रही है, देखो तुम ध्यान से। तो जान खुद ये देखता है कि सनेम उसे देख रही है या मुझे। फिर जान इशारे में सनेम से कहता है, क्या चल रहा है ये? तो सनेम वहाँ से शान मारते हुए चली जाती है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो घर आ जाती है और ओस्मान उसे वेगन बॉल्स देकर उसका स्वागत करता है। फिर ओस्मान लायला को कल मिलने के लिए कहता है तो लायला हाँ कर देती है और घर चली जाती है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ गुलीज जान के लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट लाती है और वो उसे बड़े ही चाव के साथ खाता है। फिर सीन लेवेंट और एमरी पर शिफ्ट होता है जहां लेवेंट एमरी से बिजनेस की बात करके उससे हैंडशेक करके वहां से चला जाता है। फिर इतने में ही एमरी को आइलिन का फ़ोन आता है और आइलिन उससे कहती है, एमरी तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तो एमरी कहता है, आइलिन मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ, तुम्हें पता है ना, वैसे भी मैंने तुमसे वक्त मांगा है चीज़ों को समझने के लिए। तो ये सब सुनकर आइलिन फ़ोन कट कर देती है। फिर सीन लेवेंट पर शिफ्ट होता है। वो जान से कहता है, देखो मैं सारी चीज़ों की प्लानिंग करके रखता हूँ, खाने पीने की, एक्सरसाइज की, मैंने एक एजेंडा बना कर रखा है, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाता हूँ। तो जान कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो लेवेंट कहता है, तो तुम क्या करते हो? तो जान कहता है, देखो मेरा कोई शेड्यूल नहीं है, मेरे मन में जब आता है मैं तभी एक्सरसाइज करता हूँ। फिर लेवेंट कहता है, तुम जानते हो कि कंपनी के ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच का काम मैं संभालता हूँ, तो क्या कुछ ऑर्गेनिक बाजार की बात हुई? तो जान कहता है, हाँ। तो लेवेंट पूछता है, क्या ये तुम्हारा प्रपोजल था? तो जान कहता है, हाँ मेरा ही था। तो लेवेंट कहता है, अच्छा पर माँ ने तो मुझे सनेम का नाम बताया था। तो जान कहता है, हाँ ये सनेम का ही आइडिया था। फिर लेवेंट कहता है, माँ ने कहा था कि मैं तुमसे और सनेम से साथ में ही मिलूं, तो क्या तुम सनेम को बुला सकते हो? तो इतने में ही सनेम चाय लेकर आती है और दरवाजे पर नॉक करती है और अंदर आ जाती है। अंदर आकर सनेम लेवेंट को चाय देती है और लेवेंट उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो जान को कॉफ़ी देती है और कहती है, मिस्टर जान मैंने आपके लिए कॉफ़ी लाई है, बिना शुगर वाली, क्योंकि लाइफ में चेंज लाना कभी कभी ज़रूरी होता है। तो जान ये सब सुनकर कहता है, सनेम आई होप कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक हो। तो भाव देने वाली का नाम सनेम है। ये सुनकर लेवेंट चौंक जाता है और सनेम से कहता है, आप सनेम हैं? वाओ, हम लोग अभी आपकी ही बातें कर रहे थे। ऐसा कहकर लेवेंट सनेम से हाथ मिलाता है। ये सब देखकर जान को बड़ी ही जलन होती है और लेवेंट सनेम से कहता है, क्या हम तीनों मिलकर यहाँ पर मीटिंग कर सकते हैं? तो सनेम कहती है, मीटिंग पर किस बारे में? तो लेवेंट कहता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के बारे में। वैसे मैं मिसेस रेमिदे का बड़ा बेटा हूँ। तो सनेम कहती है, रियली? फिर मैं नोटबुक लेकर आती हूँ और फिर हम मीटिंग करते हैं। ऐसा कहकर लेवेंट के ओर देखते देखते सनेम वहाँ से चली जाती है। फिर सनेम के जाते ही लेवेंट जान से पूछता है, यार तुमने देखा ये कैसे तरीके से मुझे देख रही थी? मुझे तो लगता है कि ये मुझे बहुत ही पसंद करने लगी है। तो जान कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बस बचकानी है, उसे गलत मत समझो। तो लेवेंट कहता है, नहीं मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मुझे पसंद करने लगी है। फिर सीन निहात और लायला पर शिफ्ट होता है जहाँ निहात अपनी बेटी के गले लगकर कहता है, अरे आ गया मेरा बच्चा। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है जहाँ उसकी असिस्टेंट उसे कहती है, मिस आइलिन लोग पैसों के लिए कॉल कर रहे हैं, हमें उन्हें डेट तो देनी ही होगी ना? तो आइलिन कहती है, नहीं हम उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे, मैं उन्हें डेट्स नहीं बता सकती क्योंकि मैं घर से काम कर रही हूँ। फिर आइलिन की असिस्टेंट कहती है, मैडम हमें तो ऑटोमोबाइल कंपनी का मेल भी आया था ना, हम उनके साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं?
तो आइलिन कहती है हम ये नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। फिर आइलिन को किसी सेबर नाम की लड़की का फ़ोन आता है जो उससे कहती है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, उन्हें शक है तुम पर। ऐसा कहकर सेबर फ़ोन कट कर देती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है जहां वो लेवेंट से मिलने की प्रैक्टिस बाथरूम में कर रही होती है। फिर सनम प्रैक्टिस करते करते कहती है हेलो, एक बार फिर से हेलो मिस्टर लेवेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद है। सनम ऐसे बात करते वक्त झिझकना मत। वेल, तुम तो जानते ही होंगे कि 46 एनिवर्सरी पार्टी में क्या हुआ था। फिर सनम ये डायलॉग कहते वक्त रुक जाती है और कहती है तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। सनम, ये आदमी अगर डरपोक निकला तो ये 2 मिनट में भाग जाएगा, और अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो कुछ भी नहीं हाथ आएगा तुम्हारे। क्या कर रही हो सनम? फोकस करो, फोकस ऑन हिम। सनम सनम फोकस ऑन हिम। फिर इतने में ही सनम को उसके अंतर आत्मा की आवाज़ आती है और कहती है नहीं सनम, तुम कर लोगी, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, तुमने एक दिन में मिस्टर जान को भुला दिया है। सनम ब्रावो, तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो, अब जाओ और लेवेंट को पटाओ। ये सब कहकर सुनकर सनम बाहर आ जाती है तो उसे देखकर डैरेन कहती है सनम तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मुझे लगा कि तुमने रिज़ाइन कर दिया है। तो सनम कहती है मिस डैरेन माफ़ करना, मैंने आपको नहीं देखा, मुझे लगा कि आपने भी रिज़ाइन कर दिया है। और ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन लाला और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है जहाँ वो अपनी माँ से मिलने दुकान पर जाती है और वो दोनों भी गले मिलते हैं। फिर वहाँ से लाला ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, वो बहुत सारा सामान लेकर मीटिंग करने जान के ऑफिस में आती है तो लेवेंट उसे बहुत भाव पर भाव देता है। फिर सनम चिकन प्रोडक्शन के लिए लेवेंट को ऑर्गेनिक फार्म पर एग्जाम्पल दे देकर बात समझाती है। फिर सनम जब मीटिंग कर रही होती है तब डैरेन एमरे के ऑफिस में आकर उसे छिप छिप कर देखती है। तो एमरे कहता है डैरेन ये क्या कर रही हो तुम? तो डैरेन कहती है क्या वो लेवेंट है? तो एमरे कहता है हाँ, क्यों क्या हुआ? तो डैरेन कहती है मैंने आज मिस्टर लेवेंट को आइलिन के साथ मीटिंग करते हुए देखा, मुझे लगता है कि वो हमसे गलीना का प्रोजेक्ट छीनना चाहते हैं या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का कैंपेन। तो एमरे ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। फिर इतने में ही डैरेन भी जान की मीटिंग में पहुंच जाती है तो जान डैरेन को मिस्टर लेवेंट से मिलवाता है। फिर सनम लेवेंट को आइडिया बताना शुरू कर देती है तो डैरेन उसकी बातों को बीच में से काट देती है और मिस्टर जान से कहती है मिस्टर जान प्लीज़ मत बताइए, आज सुबह ये लेवेंट आइलिन से बात कर रहा था, मुझे तो लगता है कि कुछ गफला है। तो ये सुनकर जान सीधे सीधे लेवेंट से पूछ लेता है लेवेंट क्या आज तुम आइलिन से मिले थे क्या? तो लेवेंट कहता है हाँ मिला था, मैं उसके साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पर काम करना चाहता हूँ। तो जान कहता है हाँ तो फिर तुम ऐसा ही करो कि ये प्रोजेक्ट तुम उसे ही दे दो। तो लेवेंट कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो जान कहता है पूरे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को ब्रांड में लाना ये सनम का ही आइडिया था, या तो तुम हमें पूरा प्रोजेक्ट दो या फिर तुम आइलिन के साथ ही काम करो, और हम ये प्रोजेक्ट आइलिन के साथ शेयर नहीं करेंगे, समझे तुम? तो लेवेंट कहता है ठीक है जान, मैं तुम्हारे साथ ही काम करूँगा। ऐसा कहकर लेवेंट आइलिन को कॉल करता है और उसे मना कर देता है। फिर मीटिंग कंप्लीट हो जाती है और सनम लेवेंट से हैंडशेक करते हुए कहती है थैंक्स, मीटिंग में बहुत मज़ा आया। तो लेवेंट भी कहता है हाँ बहुत, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले भी कहीं मिले हैं। तो जान ये सब सुनकर पीछे से चेहरे बनाता है। तो सनम कहती है हो सकता है कि आपने मुझे एनिवर्सरी पार्टी में देखा होगा। तो लेवेंट कहता है हाँ हो सकता है, मैं तो तब लॉज में था। तो जान कहता है हाँ लॉज में, समझा मैं। लेवेंट ज़रा सोचो उस रात के बारे में, दाढ़ी थी तुम्हारी तब? थोड़ा याद कर बताओ, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो ज़रा। तो लेवेंट कहता है हाँ थी मेरी दाढ़ी। तो जान कहता है अरे दाढ़ी नहीं थी तुम्हारी तब? तो लेवेंट कहता है अरे थी तो सही। तो जान कहता है सनम देखो ये झूठ बोल रहा है, इसकी कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं थी तब। तो लेवेंट कहता है अरे यार तुम मेरी दाढ़ी के पीछे क्यों पड़े हो? तो जान जाकर सोफे पर बैठ जाता है। फिर लेवेंट सनम से कहता है क्या तुम मेरे साथ कल साइट पर आ सकती हो?
तो सनम हाँ कर देती है। फिर लेवेंट सनम से कहता है, वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे तुम मुझे सिर्फ लेवेंट कहकर बुला सकती हो। फिर लेवेंट सनम को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर सनम भी वहाँ से चली जाती है। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ आइलिन एमरी के मैनेजर के पास अपना घर गिरवी रख देती है ताकि वो सबकी पेमेंट कर सके। लेकिन फिर आइलिन एमरी के मैनेजर से कहती है, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? क्या तुम एमरी को बता सकती हो कि मेरा घर गिरवी है? तो वो कहती है, हाँ ठीक है, मैं ये काम कर दूंगी। फिर आइलिन के सामने ही मैनेजर एमरी को कॉल करके सब कुछ बता देती है। तो ये सब सुनकर एमरी को आइलिन पर दया आ जाती है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनम से कहता है, तो क्या फिर से तुमने ये अल्बेट्रोस वाला गेम शुरू कर दिया है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि वो लेवेंट, वो तुम्हारा अल्बेट्रोस नहीं है। तो सनम कहती है, अच्छा आप इतने यकीन के साथ ये सब कैसे कह सकते हैं? तो जान कहता है, सनम मैं ये तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, मैं अब क्या बोलूँ तुम्हें इसके बारे में। वैसे क्या तुम मुझे ये बता सकती हो क्या कि कल तुम मेरे घर पर क्या कर रही थी? तो सनम कहती है, ठीक है, वो मैं पिछली रात घूमने निकली थी, तो सिर्फ मैं अल्बेट्रोस के बारे में ही सोच रही थी। फिर मैंने खुद को आपके घर के सामने पाया, लाइट्स ऑन थे इसलिए मैंने बेल बजा दी, बस और कुछ नहीं। तो जान कहता है, बहाने क्यों दे रही हो तुम ऑब्सेस्ड हो गई हो। अल्बेट्रोस अल्बेट्रोस, क्या है ये अल्बेट्रोस? और तुम्हारे फियोंसी ओस्मान ने क्या सोचा है तुम्हारे लिए? तो सनम ओस्मान का नाम सुनते ही चिड़ी चुप हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सनम कहती है, हमारा प्यार जो है वो एक झुकझुक गाड़ी की तरह है, जिसमें मुझे कभी ट्रेन में चढ़ना होता है तो कभी नहीं। तो जान कहता है, यार ये ट्रेन, टिकट, सवारी, ये सब क्या है? सनम तुम क्या चाहती हो, क्या मैं पागल हो जाऊं? फिर इतने में ही जान और सनम एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और वो किस ही करने वाले होते हैं कि पोलन आ जाती है। फिर सनम और जान एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर पोलन सनम को चाय लाने के लिए कहती है तो सनम वहाँ से चली जाती है। फिर सनम अयान को फ़ोन करके कहती है, अयान मुझे मेरा अल्बेट्रोस मिल गया है, मैं अब वो रिंग एमरे को लौटा दूंगी, तुम देखना, और अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा कहकर सनम फ़ोन रख देती है। फिर सीन जान के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ पोलन उसे कहती है, क्या हम खाना खाने जा सकते हैं? तो जान कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर इतने में ही डेरन ऑफिस में आती है और कहती है, जान मैंने डिज़ाइंस रेडी कर लिए हैं। तो पोलन उसे कहती है, हाय डेरन। फिर वो दोनों भी एक दूसरे से मिलते हैं। तो जान डेरन से कहता है, देखो डेरन, ये डिज़ाइनिंग का काम सनम देख रही है, कल मैं और वो ऑर्गेनिक बाजार की जगह पर जाने वाले हैं, तो कल ही इस बारे में बात करेंगे। फिर सीन सनम और एमरी पे शिफ्ट होता है, जहां वो एमरी के ऑफिस में आती है और उसे रिंग वापस कर देती है। तो एमरी उसे देखकर कहता है, सनम तुम यहाँ? तो सनम कहती है, हाँ मैंने ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया है। तो एमरी कहता है, सनम फिर तो तुम जान को हमारे बारे में कुछ नहीं बताओगी ना? तो सनम कहती है, आप फिक्र मत करिए, मैं मिस्टर जान को हमारा गंदा सच बताकर निराश नहीं करूंगी। फिर इतने में ही वहाँ लायला आ जाती है और सनम उससे मिलती है। फिर सनम वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सनम जान से टकरा जाती है। तो सनम जान से कहती है, मिस्टर जान क्या मैं जल्दी घर जा सकती हूँ क्या? तो जान कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कल घर से पिक कर लूँगा। तो सनम कहती है, क्या ये सब पोलन को अच्छा लगेगा क्या? मतलब आप दोनों तो साथ में है ना? तो जान कहता है, नहीं सनम, हम दोनों साथ नहीं है, आखिर तुम चाहती क्या हो? तो सनम कहती है, शांति, शांति चाहती हूँ मैं। फिर सनम कहती है, मिस्टर जान आप मुझे ये मेरा रुमाल वापस कर दीजिए ना। तो जान कहता है, अरे ये रुमाल मुझे वहाँ बीच पर मिला था, ये तुम्हारा नहीं है, अब ये मेरा है। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ उससे मिलने एमरी आता है और उसे कहता है, आइलिन तुम लेवेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना चाहती हो? आखिर तुम हमसे हमारे कस्टमर क्यों छीन रही हो? तो आइलिन कहती है, मैंने तुमसे कोई कस्टमर्स नहीं छीने हैं, मैं तो बस खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। तुमसे दूर होकर मेरी सिचुएशन बहुत ही बुरी हो गई है, मुझे जॉब चाहिए था, इसलिए मिस्टर लेवेंट से मीटिंग फिक्स की थी मैंने। तो एमरे कहता है, तुम बिल्कुल वही हो, बिल्कुल नहीं बदली तुम। क्या तुम्हें कोई और नए कस्टमर्स नहीं मिलते हैं क्या? तुम हमारे ही कस्टमर्स क्यों चुराती हो? तो आइलिन कहती है, मैं उससे 1 महीने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में थी,
तुम्हारे भाई ने मुझसे ये प्रोजेक्ट छीन लिया। मैं फाइनेंशियली बहुत बुरे दौर से गुजर रही हूँ। तो एमरे कहता है, मैं जानता हूँ, मुझे बैंक से कॉल आया था कि तुमने अपना घर गिरवी रखा है। तो आइलिन कहती है, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तो एमरे कहता है, आइलिन शांत हो जाओ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती। तो आइलिन कहती है, तुम तो मेरे फ़ोन कॉल्स तक उठाते नहीं हो, मैं तुमसे पैसे कैसे मांगती? हाँ। तो एमरे कहता है, घर गिरवी मत रखो आइलिन। तो आइलिन कहती है, नहीं, मुझे ये घर नहीं चाहिए। एमरे, तुम्हारे बगैर ये सब कुछ सूना सूना लगता है, वैसे भी मैं किराए के घर में रह लूँगी। तो एमरे कहता है, आइलिन ये लो, ये रिंग अपने पास रखो, इसे बेच देना और अपना कर्जा चुका देना। तो आइलिन कहती है, मैं सोच रही थी कि तुमने इस रिंग का क्या किया होगा, मुझे लगा कि तुमने ये किसी और को दे दी है, पर अब तुम ये सब कर रहे हो। एमरे, मैं इससे बहुत हर्ट हुई हूँ। एमरे, इसीलिए तुम इस रिंग को तुम्हारे पास ही रखो, मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ। फिर एमरे आइलिन के ओर फिर से वो रिंग सरका देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एमरे के जाने के बाद आइलिन इमोशनल होकर उस रिंग को देखकर बहुत रोती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या एमरे आइलिन को माफ करके उसके साथ एक नई शुरुआत करेगा, या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।